दोस्तों आज की इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी इस समय की 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर तुर्की मीडिया की तरफ से किए गए एक बड़े दावे को लेकर है, जिसके अनुसार ग्रीस को लॉन्ग रेंज मिसाइल ऑफर करने के बाद भारत अब साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल देने की तैयारी कर रहा है और भारत ने इसका ऑफर भी साइप्रस को दे दिया है। इसके अलावा डीआरडीओ की तरफ से स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट का ऐतिहासिक परीक्षण किया गया। साथ ही अमेरिका के साथ ATGM की डील अब फाइनल करने के लिए भारत अमेरिका से बातचीत कर रहा है, जिसकी जानकारी खुद डिफेंस सेक्रेटरी ने दी है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो हम आपको बता दें कि हम डेली डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी दुनिया भर की टॉप खबरों को कवर करते हैं। अगर आपको ऐसे टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। ये बिल्कुल फ्री है और ऐसा करने से आप तक हमारी वीडियो डेली टाइम पर पहुंच पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कल यानी 8 जुलाई को तुर्की के टॉप डिफेंस ऑफिशियल बांग्लादेश पहुंचे थे। इसके बारे में हमने कल वीडियो बनाकर आपको बताया भी था। इनका मेन एजेंडा बांग्लादेश के अंदर आधुनिक हथियारों को बनाना, साथ ही इनको बांग्लादेश को देना है और इस डिफेंस कॉपरेशन के तहत तुर्की के द्वारा भारत के ऊपर दबाव बनाना है। अब इस खबर के आए 24 घंटे भी नहीं हुए, अब खुद तुर्की की मीडिया के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि भारत ने साइप्रस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का ऑफर दिया है। आप स्क्रीन पर इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग का आर्टिकल रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से तुर्की पाकिस्तान और बांग्लादेश को हथियारों में मदद दे रहा है और भारत की घेराबंदी कर रहा है, अब इसी तरह से पहले ग्रीस मीडिया से यह खबर सामने आई थी कि भारत लॉन्ग रेंज की मिसाइल ग्रीस को देगा और अब तुर्की मीडिया की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि भारत साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपेगा, जिसका ऑफर भारत की तरफ से साइप्रस को दिया गया है। अगर ये मिसाइल साइप्रस को भारत के द्वारा दी जाती है तो इसका तोड़ तुर्की के पास नहीं है और ये तुर्की को काफी ज्यादा बैकफुट पर ढकेल देगा। इस ऑफर से तुर्की को सीधा संदेश दिया गया है, क्योंकि तुर्की की गतिविधियां इस क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है। तुर्की पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है, वहीं अब वो पूर्वी भूमध्य सागर, एजियन सागर और ब्लैक सी में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की की एक नीति है जिसका नाम है ब्लू होमलैंड। इसका मतलब है तुर्की समुद्र के बड़े हिस्से को अपना अधिकार में लेना चाहता है। इसके चलते वो ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों के साथ लगातार टकराव की स्थिति में रहता है। भारत को इस बात की चिंता है कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर उसके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। इसी वजह से भारत अब उन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है जो खुद तुर्की से परेशान है। साइप्रस, ग्रीस और अर्मीनिया ऐसे ही देश है जो तुर्की की नीतियों से नाराज है। 16 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा किया। ये भारत के किसी प्रधानमंत्री की 22 साल बाद साइप्रस यात्रा थी। इस यात्रा को बहुत ही रणनीतिक रूप से देखा गया, क्योंकि भारत और साइप्रस ने रक्षा सहयोग बढ़ाने की बात की, नौसेना अभ्यास करने की योजना बनाई और आतंकवाद से जुड़ी जानकारियां साझा करने पर सहमति जताई। इसी दौरान ब्रह्मोस मिसाइल का ऑफर सामने आया, जिसे तुर्की के लिए एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। साइप्रस एक ऐसा देश है जो 1974 से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। उस साल तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया था और आज भी उसके एक बड़े हिस्से पर कब्जा बनाए हुए है। साइप्रस की यही स्थिति उसे तुर्की से सतर्क रखती है। अगर भारत उसे ब्रह्मोस मिसाइल देता है तो इससे उसकी सैन्य ताकत बहुत बढ़ जाएगी और तुर्की के जहाजों को चुनौती दी जा सकेगी। इस मिसाइल की रेंज काफी ज्यादा है और इसकी स्पीड आवाज से भी तेज है। इससे तुर्की के नौसेना जहाजों को दूर से ही निशाना बनाया जा सकता है। अगर साइप्रस और ग्रीस दोनों के पास ब्रह्मोस मिसाइल आ जाती है तो ये तुर्की के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन जाएगी। ग्रीस पहले से ही भारत के साथ मिसाइल को लेकर बातचीत कर चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ग्रीस ने एक अभ्यास में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करके तुर्की के जहाजों को निशाना बनाने का अभ्यास तक भारत के साथ किया है। ये दिखाता है कि इन देशों के लिए ब्रह्मोस एक बड़ा सुरक्षा उपाय बन सकता है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर अमेरिका और भारत को लेकर आ रही है। भारत ने अमेरिका से बनी जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM खरीदने की योजना को आगे बढ़ा दिया है। इस बात की पुष्टि खुद डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह ने की है। ये फैसला भारत की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच आया है, खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ लगी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर। भारत को तात्कालीन जरूरतों के लिए कुछ मिसाइलें इमरजेंसी रास्ते से ली जाएगी, जबकि लंबी अवधि के लिए भारत और अमेरिका मिलकर इसका संयुक्त उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं।
जेवलिन मिसाइल एक तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जिसे अमेरिकी कंपनी रैथियन और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर विकसित किया है। इसकी खासियत यह है कि सैनिक इसे कंधे पर रखकर दाग सकता है और मिसाइल खुद ब खुद अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। इसकी रेंज करीब 2.5 से 4 किलोमीटर है और ये ऊपर से हमला करने वाले प्रोफाइल के साथ आती है, जिससे ये टैंक जैसे भारी बख्तरबंद वाहनों को भी आसानी से तबाह कर सकती है। इसमें इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम लगा होता है जो दिन और रात दोनों में काम करता है। जेवलिन की मारक क्षमता को इराक, अफगानिस्तान और यूक्रेन जैसे युद्ध क्षेत्रों में परखा गया है। यूक्रेन युद्ध में इसने रूसी टैंकों को बड़ी संख्या में निशाना बनाया और इसे वहां सेंट जेवलिन तक कहा जाने लगा। इसका वजन करीब 11.8 किलो है और इसका लॉन्च यूनिट कई बार उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ जीपीएस और जूम इंफ्रारेड कैमरा जैसी खूबियां भी है, जिससे ये ऊंचाई वाले इलाकों और दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए एक आदर्श हथियार बन जाता है। भारत की योजना 2 रास्तों से इसे हासिल करने की है। एक तरफ इमरजेंसी जरूरतों को पूरा किया जाएगा, खासकर लद्दाख जैसे इलाकों में जहां 2020 की गलवान झड़प के बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दूसरी तरफ भारत इस मिसाइल का स्थानीय उत्पादन करना चाहता है। इसके लिए फरवरी 2025 में भारत की भारत डायनामिक लिमिटेड, बीडीएल और जेवलिन जॉइंट वेंचर जेजेवी के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें भारत में ही इसका निर्माण करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। भारतीय सेना लंबे समय से एडवांस एंटी टैंक मिसाइलों की कमी से जूझ रही है। आंकड़ों के मुताबिक सेना को करीब 68,000 मिसाइलें और 850 लॉन्चर्स की जरूरत है। पहले भी भारत ने 2019 और 2020 में इमरजेंसी हालात में इजरायली स्पाइक मिसाइलें खरीदी थी, लेकिन राजस्थान के थार रेगिस्तान में गर्मी और धूल भरे वातावरण में परीक्षण के दौरान वो मिसाइलें लक्ष्य को सही से पकड़ नहीं पाई। इसी तरह 2024 में लद्दाख में हुई जेवलिन के ट्रायल्स में भी कुछ तकनीकी परेशानियां सामने आई, जिससे भारत की मिसाइल खरीद नीति और जटिल हो गई। भारत में डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही MPATGM यानी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी अब अंतिम चरण में है। इसकी रेंज 4 किलोमीटर है और इसमें भी इंफ्रारेड सीकर लगा है। अगस्त 2024 में पोखरण में हुए परीक्षण में इस मिसाइल ने दुश्मन टैंक की तरह बने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदा था। हालांकि अभी इसका अंतिम मूल्यांकन बाकी है और इसी बीच सेना को विदेशी विकल्पों पर भरोसा करना पड़ रहा है। हालांकि जेवलिन के साथ एक बड़ी चुनौती इसकी कीमत भी है। अमेरिका के 2021 के बजट के अनुसार एक जेवलिन मिसाइल और उसका लॉन्चर करीब $1.78 लाख में आता है। ये कीमत भारत जैसे देश के लिए बड़ी चिंता है, खासकर तब जब उसे हजारों की संख्या में मिसाइलें चाहिए। इसके साथ ही तकनीकी हस्तांतरण की कमी भी एक बड़ी बाधा बन सकती है, क्योंकि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। बहरहाल क्या भारत को इसे खरीदना चाहिए या फिर हमें अपने स्वदेशी MPATGM पर ही भरोसा करना चाहिए, जो कि अपने अंतिम चरण में है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्वदेश में बनी एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट यानी इरेजर का सफल यूजर ट्रायल भारतीय नौसेना के जहाज INS करवती से किया गया है। इस ट्रायल की सफलता भारत की नौसेना ताकत को और भी मजबूती देने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर DRDO, भारतीय नौसेना और इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी इंडस्ट्री पार्टनर्स को बधाई दी है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि INS करवती से किया गया इस परीक्षण में इरेजर ने सभी मानकों पर सफलता हासिल की। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस सिस्टम की तैनाती से भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। ये सिस्टम पानी के अंदर छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना बनाने में बेहद कारगर साबित होगा। इरेजर यानी एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट को खास तौर पर भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लंबे रेंज से दुश्मन की पनडुब्बियों पर हमला कर सकता है। इस तरह के हथियार आधुनिक नौसेनाओं के लिए बेहद जरूरी होते हैं, खासकर तब जब क्षेत्रीय समुद्री गतिविधियों में लगातार तनाव बना हुआ हो। इस कामयाबी के कुछ ही समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO द्वारा आयोजित कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया में भारत के रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैनिकों की बहादुरी और स्वदेशी हथियारों की ताकत ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।